ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस वध और उग्रसेन का राज्याभिषेक। महादेव जी कहते हैं, पार्वती टरंटर एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुनकर आसन पर बैठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी श्रेष्ठताएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को वज्र में रख आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड में बाढ़ निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। ये सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चल के इधर कंस ने मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। बुद्ध भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभिदान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रख आया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्दश है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथ से मारे गए। यदि ऐसी उसकी प्रगति रही है तो एक दिन वह मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि वज्र में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। तो मुझे उसको यहाँ बुलवा कर किसी विशेष उपाय से मारना चाहिए। मठ वाले हाथी बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव वो उसे यही बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए आप गौओं के वज्र में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण गवालों धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहाँ बुला ले आओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौओं के रमणीय वज्र में गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अति विनीत भाव से गौओं के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्री हरि को देख अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि सीनों से सुशोभित लाल कमल छलस उनके मनोहर सरने में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के सम्मान गौरवन नीलांबर धारी बलराम जी पर पड़ी जो मोतियों के माला से विभूषित होकर शरद काल के पुण्य चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख माँ तेजस्वी नंद गोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक गद्य पार्टी अस्त्र तथा देवी आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम, श्री कृष्ण, नंजी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछ के शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राजकार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर बोले, नंद राय जी, ये माँ तेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं के हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उस कार्य के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों
मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी की थी उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवता देवी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को आपके घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा जी ने भी माया के अंश से एक सुंदरी कन्या को उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण वज्र में नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छिता अवस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी की शैया पर रखकर वे प्रसव तल से बाहर निकल के देवकी की शैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए रथ पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और आठ भुजाओं से युक्त गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, और नीच दानव जिनका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे आपका वध करने के लिए वज्र में जन्म ले चुके हैं। यो कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वह दुष्टात्मा भय से उद्विग्न हो गई और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज कालिया का निर्वासन, इंद्र ने समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के किए हुए हैं। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा और माँ बाबू बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसीलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वह बड़े बड़े मठ वाले हाथियों से कुचलवा डालना चाहता है अथवा पहलवानों को भिड़ाकर उन्हें मार डालने का उद्देश्य है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त ब्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चले। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहाँ निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहाँ चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल हो दुख के मान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल ने भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करो, मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहाँ दानवराज दुरात्मा कंस को और उनके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अर्थ आप लोग छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्री हरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक छूंगा और उन महात्माओं के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सब की चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त पार्टी के पवित्र स्वादिष्ट मधुर और रुचिकर पकवान पुरुष को भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुगत बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव से अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर से पान का बीज दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने शल्य उपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। सबसे सुंदर बिछावर पर भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे। मानो शेषनाग की शैया पर
श्री नारायण शयन करते करते वो भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तमोगुनी निंदा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के शरण दबाने लगे। उस समय वे मनी मन सोच रहे थे कि इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। श्री और ब्रह्मा आदि देवता, संकादि मुनिवर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि इनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते। वही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों शरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। और मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों शरत काल के खिले हुए कमल दल की बातें सुनते रहे। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी की वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्मानंद का अनुभव कर तुरंत निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी ने दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनकी आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगा कर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ भाग्य अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये माँ बाप श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः देवी आप शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंद रानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गो भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि को रथ पर बैठकर वजह से जाते देख समस्त गोकन्याएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संताप हो रहा था। वे हाँ कृष्ण हाँ गोविंद हाँ कहकर बारंबार रोटी और विलाप करते थे। श्री हरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दिन पाप से रोते हुए खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को वज्र से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना जी के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उठ कर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त पर्व अक्रूर ने यमुना के उत्तम जल में जाकर डुबकी लगाई और मंत्र का जप आरंभ किया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु यहाँ भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टि गोचर हुए। तब पूर्ण जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें श्री सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्री का दर्शन हुआ। संकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को करते करते मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय में और विनीत भाव से खड़ा देख पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन से आश्चर्य की बात देखी है? यह सुनकर अक्रूर जी ने मां तेज श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है? ऋषिकेश, ये संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ पुण्य दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत देव मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां नगर द्वारा बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अनंतपुर में गए और राजा कंस ने उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुण्य अपने घर को चले गए। तदनंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण
श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने में उनकी उनकी दृष्टि कपड़ा रखने वाले एक रंग रेंज पर पड़ी, जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम से परम पराक्रमी श्री कृष्ण ने वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंग रेंज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंग रेज के मुंह पर एक तमाशा झड़ दिया। फिर तो वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालकों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। हव्य गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी, जो हाथों में चंदन का पात्र लिए हुए थी। वह स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उसे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छा अनुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगरी स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारते थे। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों से यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल में ही उसे तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उनसे सानूर आदि मुख्य मलों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ले। सानूर ने कहा, देखो सब दैत्य का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। कल सवेरे बल युद्ध करके इन दोनों को बेग टके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मठ वाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मठ वाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब और बड़े बड़े बलवंत पहलवान बिठा दिए। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात पर उस यज्ञशाला में ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भी शय्या से उठकर स्नान आदि से निर्वत हो, फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हुए युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला में चले। मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हो। राजमहल के दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी खड़ा था, जो हिमालय पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वही कंस की विजय भी लाशा को बढ़ाने वाला था। उसने एरावत के भी दांत खट्टे कर दिए। उस महाकाया और मठ वाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की पार्टी उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते ही भगवान धन्यधर ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सार अंग सुर हो गया और वह डरावनी आवाज में चिंगारता हुआ मर गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए वे रंगभूमि में पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत हो भाग खड़े हुए। तब कंस ने भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे। वहां उन
महात्माओं ने कंस के 2 मल शानु और मुष्टिक को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा और अपने प्रधान मला शानु से बोला, वीर, इस समय आप इन गवार बालकों को अवश्य मार डालो। मैं आपको अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मलों को भगवान श्री कृष्ण अभेद्य कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशालकाय दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में प्रलयकालीन अग्नि में जान पड़े स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में ही देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्रीहरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहाँ के लोगों ने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोटे पर चढ़कर वहाँ का मान युद्ध देख रहे थे। देव की अंतपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू बह आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया। तब वे किसी दूसरे भवन में चली गई। तुरंत विमान घर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल ने भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते हैं, भगवान कंस का वध कीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरई आदि बाजे बज उठे। कंस के दोनों माँ मलो और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो गई। शानु के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टि के साथ बलराम जी भीड़ के नीलगिरी तथा श्वेतगिरी समान कांटे वाले दोनों महात्मा मल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। वे एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते और कभी ठाल ठोकते। उनमें बड़ी भयंकर संग्राम हुआ जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने शानु के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीलापूर्वक पृथ्वी पर देव मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वह महामल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टि के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उसकी हड्डियां चूर हो गई और शतायु बंधन टूट गया। फिर तो वह भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। यह देख कर कंस को बड़ा भय हुआ। वह वेदना से व्याकुल हो उठा। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के उसे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मार कर उसे छाती से नीचे गिरा दिया। फिर पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छीन भिन्न हो गया और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस और दैहिक संस्कार कराया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई से दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन दे बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। देवेश्वर गण फूलों की वर्षा करने लगे तथा मरुद गणों के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्ष मगन हो अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंद राय जी तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सबको बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा पशु धन धान्य देकर उन सबका पूजन किया। इस प्रकार
श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से वज्र में लौट के उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया। अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति